लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड गीगर मार्टसन द्वारा किया गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम जानेंगे अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल से टकराते हैं तो लाखों में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करता है, यानी कि कोई एक पार्टिकल लगभग एक या दो पार्टिकल जैसे जाते हैं उसी स्थिति में उसी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं किसी एंगल पर। ठीक है, कुछ पार्टिकल अपने पाथ से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर डेविएट हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में डेविएट हो जाते हैं। यानी अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल से डेविएशन हमने पढ़ा था। ये भी बताया था कि क्यों अल्फा पार्टिकल का ही यूज किया गया था। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसका हीलियम न्यूक्लियस है। ठीक है, गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया था, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, गोल्ड की बहुत हम पतली से पतली थिन फॉइल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर को जानने से पहले हम जरा ये फिगर को देखते हैं। हम ये देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल है, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल और ये जो टारगेट न्यूक्लियस है, टारगेट न्यूक्लियस हमने कोई भी मान लिया, इसलिए इसे हमने इसके न्यूक्लियस का चार्ज दिया है प्लस जेड ई, जेड जिसमें इसमें जितने प्रोटॉन होंगे वो और ई उसका चार्ज। ठीक है, तो प्लस जेड ई, यानी मान लिया अगर इसमें 2 प्रोटॉन है तो इसका चार्ज हो गया +2 ई। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, इसका सेंटर और जो हमारा अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, वो होगी इम्पैक्ट पैरामीटर या कोलिजन पैरामीटर। ठीक है, ये आपका अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है। ऐसे समझिए अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन को आपने मान लिया वेलोसिटी वेक्टर u। ठीक है, u वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये डायरेक्शन और ये जो हमारा न्यूक्लियस है, टारगेट न्यूक्लियस है, इसके सेंटर से इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, चलिए इसे पढ़ते हैं अब। Path followed by alpha particles in the electrostatic field of target nucleus plus Ze depends upon collision parameter, that is impact parameter defined below. The perpendicular distance between the path of a undeflected alpha particle, velocity vector u, and the center of the nucleus is known as impact parameter. It is denoted by b. यानी कि जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच की, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, और जो न्यूक्लियस का सेंटर है इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली, ये इसे क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं स्कैटरिंग एंगल की। ठीक है, अब द एंगल बिटवीन the direction of approach of the alpha particle and the direction of the scattered alpha particle is called scattering angle. It is denoted by theta। यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है किसकी, अल्फा पार्टिकल की, ये जा रहा है। ठीक है, इसका एंगल किससे, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल से, यानी कि the angle between the direction of approach of the alpha particle and the direction of the scattered alpha particle, यानी कि ये जो सीधा अल्फा पार्टिकल जा रहा था ये और ये डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसे क्या बोलेंगे हम, स्कैटरिंग एंगल थीटा। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पैक्ट पैरामीटर डिराइव्ड बाई रदरफोर्ड इन टर्म्स ऑफ द स्कैटरिंग एंगल इज गिवन बाई, यानी इसका हमें डिराइव नहीं करना है, ये रदरफोर्ड ने डिराइव किया था। ठीक है, हमें बस इसका एक्सप्रेशन याद रखना है। ठीक है, b इक्वल टू जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4πε0 e। अब ये z क्या है, z हो गया आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसका, ये टारगेट न्यूक्लियस का, टारगेट न्यूक्लियस का। ठीक है, अच्छा थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया आपका स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, अच्छा ई हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो अब हम इसे निकाल बॉक्स में बंद कर लेते हैं। b इक्वल टू जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 m u स्क्वायर। u क्या है, वेलोसिटी वेक्टर u क्या था, u था अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी जिस वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस को हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर के। बिल्कुल क्लियर है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच की, अल्फा पार्टिकल जो कि अनडिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल है उनके और टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं हम, इम्पैक्ट पैरामीटर।